टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। कैसे हो सब लोग? एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग अच्छे हो, है ना। मैम को मिस किए कि नहीं? थोड़ा एक दिन थोड़ा गैप पड़ गया था, है ना। इट वॉज सम इमरजेंसी, तो इसीलिए एक दिन का गैप पड़ गया था वीडियो में। मिस किए कि नहीं, है ना। अगर मिस किए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि कितना मिस किए, राइट। ओके, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 4। जैसे कि आप सबको पता है, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लैरिंग्स से। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इससे पहले 3 ऑर्गन, है ना। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 ऑर्गन्स, है ना। कौन कौन से याद है ना? अगर याद है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि मैम याद है। कौन कौन से थे? एक थे आपके एक्सटर्नल नेस, एक थे आपका नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के 3 पार्ट्स, और साथ ही साथ में क्या था? इंटरनल नेस, ठीक है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लैरिंग्स, है ना। अगर आप लोग आज का लेक्चर तो हम लैरिंग्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली उसको प्लीज देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लस यहाँ पे इस साइड जो आई बटन आता है उसमें भी आप क्लिक करिएगा, सो दैट वीडियो विल बी ऑटो प्लेड। इट विल बी हेल्पफुल, है ना, क्योंकि आज का क्लास समझने के लिए प्रीवियस क्लास का तो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना, है कि नहीं? बोलो यस, राइट। चलो आज हम लोग अपना लैरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का 4th ऑर्गन शुरू करते हैं, दैट इज द लैरिंग्स, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द 4th ऑर्गन, दैट इज द लैरिंग्स, राइट। हम लोग कौन से ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज लैरिंग्स से, है ना। शुरू करते हैं हमारा पढ़ाई। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज पॉपुलरली नोन एज वॉइस बॉक्स, राइट। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब ये कहीं ना कहीं, है ना, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे वॉइस प्रोडक्शन में। कैसे? आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो पहले हम लैरिंग्स के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स कहाँ पे रहता है? यहाँ इस गले के में, है ना, यहाँ पे आपका लैरिंग्स रहता है, ठीक है ना। सो ये जो आपका लैरिंग्स है, मेल और फीमेल में इसका साइज बिल्कुल सेम रहता है अंटिल प्यूबर्टी। जब तक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एज अटेन नहीं करते हैं, तब तक आपका लैरिंग्स का साइज बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। लैरिंग्स का साइज क्या होता है? बिल्कुल सेम रहता है बॉयज और गर्ल्स में। लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज आ जाता है, जैसे ही आपका प्यूबर्टी आ जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन, बॉयज में लैरिंग्स का साइज बड़ा हो जाता है, राइट। लैरिंग्स जो है बॉयज में बिग हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। क्यों? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हमें पता है कि मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, तो उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका जो लैरिंग्स है उसका साइज हो जाता है बड़ा। तो लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, और हम क्या लिखेंगे? अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक, रिप्रोडक्टिव एज अभी अटेन नहीं हुआ है, अंटिल प्यूबर्टी साइज ऑफ लैरिंग्स is same in male and females, is same in males and females, right? है कि नहीं? प्यूबर्टी तक लैरिंग्स का साइज मेल और फीमेल में बेटा क्या रहता है? सेम रहता है। यस और नो? सेम रहता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी की बात करते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी द size of larynx increases in males, right? मेल्स में लैरिंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है,
इसीलिए मेल्स का जो वॉइस है ना थोड़ा भारी हो जाता है प्यूबर्टी के बाद। पहले तो गर्ल्स बॉयज एकदम प्यूबर्टी से पहले बच्चा बच्चा आवाज होता है उनका, बच्चे जैसा, लेकिन जैसा ही प्यूबर्टी हिट करता है बॉयज का आवाज देखना थोड़ा भारी हो जाता है ना। यहां से देखना ऐसे प्रोट्रूड करता है लड़कों का लैरिंग्स, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो साइज ऑफ लैरिंग्स इंक्रीजेस इन मेल्स और इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, है ना। अब ये जो आपका एडम्स एप्पल है इसका नाम क्यों पड़ा एडम्स एप्पल, क्योंकि आपका ये जो लैरिंग्स है इसका साइज इंक्रीज होकर इसका नाम एडम्स एप्पल क्यों पड़ा, क्योंकि आपका ये जो लैरिंग्स है ना, आपका ये जो लैरिंग्स है इसका साइज इंक्रीज हुआ एंड द साइज हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज द मेल हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल हार्मोन, ठीक है। अब ये जो आपका लैरिंग्स है, मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके लिए, कौन सा डायग्राम बनाया था, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी रीजन का डायग्राम बनाया था। लेक्चर नंबर 2 को सब लोग देख लेना, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखोगे तो ऑर्गन समझ में नहीं आएगा। मैं सारे लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, राइट, ठीक है। तो आपका जो लैरिंग्स है इसका जो ओपनिंग है इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ठीक है। तो फेरिंग्स ओपन्स इनटू लैरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स में खुल रहा है, कौन सी ओपनिंग के थ्रू, क्या बोला था मैंने, थ्रू गलेट। क्या बोला था मैंने, सॉरी ग्लोटिस, ये ना एकदम गलेट ग्लोटिस ना मेरा ना एकदम ना वो हो जाता है, थ्रू ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस क्या है आपका, लैरिंग्स का ओपनिंग, गलेट क्या है, इसोफेगस का ओपनिंग। में जब मैं ग्लोटिस बोलने जाती हूँ मैं गलेट बोल देती हूँ, ठीक है। चलो, नेवरदलेस आई विल नॉट मेक यू किड्स सफर, ठीक है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ग्लोटिस, ठीक है, लैरिंग्स का ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लोटिस। अब आपका जो ये लैरिंग्स भाई है, आपका जो ये लैरिंग्स भैया है, क्या आपको पता है ये लैरिंग्स आपका सपोर्टेड रहता है 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से। लैरिंग्स में रहता है 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। सच है, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये सच है। लैरिंग्स में रहता है 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, राइट। अब 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज में 3 आपके सिंगल कार्टिलेज होते हैं, 3 आपके पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में कितने कार्टिलेज है, 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, आउट ऑफ विच 3 आर सिंगल एंड 3 आर पेयर्ड, क्लियर। चलो, इसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं, सॉरी, इसको आप लोग थोड़ा कॉपी कर लो। एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ ना मैं, सारे बच्चों को बोलती रहती हूँ मैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको भी मैंने बता दिया स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको एक बार कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई एम रबिंग द बोर्ड नाउ, थैंक यू। मैम से भी थोड़ा गलती हो जाता है बोलने में, है ना, कोई बात नहीं, आप तो इसको माफ कर ही सकते हैं मेरी इस गलती को जो मैं स्क्रीनशॉट बोलती हूँ लेने के लिए। कभी कभी देखिएगा मैं बोलते बोलते भी नहीं बोलती हूँ, आदत पड़ गया है ना, पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं 3 सिंगल कार्टिलेजेस। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, 3 सिंगल कार्टिलेजेस की हम बात करते हैं, ठीक है, कार्टिलेजेस विच आर सिंगल। अब ये जो तुम्हारा लैरिंग्स में 3 सिंगल कार्टिलेजेस है, कौन कौन है, नंबर 1 एपिग्लॉटिस, नंबर 2 थायराइड कार्टिलेज, नंबर C क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब इसको समझने के लिए मैं एक फेमस सा डायग्राम बनाऊंगी, ये काफी फेमस है, ये मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था जब मैं 11th-12th में थी, तो मैं भी आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। ये एक व्हाइट पेपर है, ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी, सब लोग को दिख रहा है ना, ये एक व्हाइट पेपर है। यहां पे मैं एक आई शेप्ड का बनाऊंगी कार्टिलेज। कैसे शेप का बनाऊंगी मैं, आई शेप्ड का, ठीक है। ये फुल आई शेप नहीं होगा,
ये हाफ आई शेप्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा आई शेप नहीं है, ये हाफ आई शेप्ड है। ठीक है, यहां तक। चलो इसको यहां तक बना देते हैं। ये जो तुम्हारा आई शेप वाला कार्टिलेज है, इसका जो नीचे देखो ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, इसके नीचे जो है ये पूरा ब्लैंक है। इसके नीचे ये वाला जो कार्टिलेज है ये आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। ये कौन सा कार्टिलेज होता है? ये आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, दिस इज योर क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है, ये पूरा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, और यहां से इस तरीके से ऐसे दो कार्टिलेज निकलते हैं ट्रायंगुलर वाले, जिसको हम एरिटिनॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपका थायराइड कार्टिलेज है, दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है। इधर से दो एरिटिनॉइड कार्टिलेज आया है। ठीक है, और नीचे इसका क्रिकॉइड कार्टिलेज है ना। सब लोग एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, नीचे वाला तुम्हारा, नीचे वाला क्रिकॉइड है, ये पूरा थायराइड है, और इसके बाजू में एरिटिनॉइड है। राइट, अब हम इसको फोल्ड करते हैं। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, फोल्ड कर लिए। सामने में आपको बेटा क्या दिख रहा है? सामने में आपको थायराइड कार्टिलेज दिख रहा है, और सामने में आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज दिख रहा है जो नीचे है। इसको अब जब पीछे मुड़ेंगी, पीछे आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज भी दिख रहा है, दो एरिटिनॉइड कार्टिलेज भी दिख रहा है, लेकिन थायराइड कार्टिलेज आपका एब्सेंट है। आप जब सामने से देखिएगा, अगेन मैं ये पूरा डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। आप जब सामने से देखिएगा, नीचे आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ऊपर ये पूरा आपका थायराइड है, जो मैंने डॉटेड पोर्शन मार्क किया है, ये आपका एरिटिनॉइड है, ये जो ट्रायंगल वाला। तो आप जब इसको फोल्ड कर रहे हैं, आप जब इसको इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, ये आपका लैरिंग्स है, तो आप सामने देखिए, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है पूरा। ठीक है, ये आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और इसको अगर आप पीछे से देखोगे, पीछे आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज भी आपको दिखेगा इस साइड। ठीक है, ऐसे करके देख लो, पीछे आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको दिखेगा, एरिटिनॉइड भी दिखेगा, लेकिन आपका थायराइड जो है वो आपको नहीं दिखेगा। ये देखो, थायराइड नहीं है, एरिटिनॉइड है, क्रिकॉइड है, यहाँ पे कोई डॉटेड पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? सामने केवल और केवल कौन कौन से कार्टिलेज रहते हैं? थायराइड रहता है आपका, क्रिकॉइड रहता है, और एपिग्लॉटिस रहता है। ठीक है, और क्या होता है आपका? एरिटिनॉइड कार्टिलेज आपको पीछे से सपोर्ट करता है। और मैंने क्या बोला, अगर आप ये वाला इस तरीके से आप ये गोल देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको राउंड कर लीजिए। ठीक है, ये आपका लैरिंग्स का होल है, ये आपका लैरिंग्स का होल है, ये पूरा सीधा इसके अंदर ट्रैकिया चला जाता है, और ये लैरिंग्स का ओपनिंग है। लैरिंग्स के ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस से एक और एक स्ट्रक्चर निकलता है, एपिग्लॉटिस, है ना। एक मिनट रुक जाओ। मान लो यहां से इस तरीके से आपका ऐसे एपिग्लॉटिस निकला हुआ है, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? जब आप खाना खाओगे, लैरिंग्स को बंद कर देगा। देखो, लैरिंग्स का ओपनिंग बंद हो गया है, ये आपका एपिग्लॉटिस है इस तरीके से, है ना। लैरिंग्स का ओपनिंग आपका बंद हो चुका है, ताकि खाना ट्रैकिया में ना आ पाए। आप जब बात करोगे, है ना, अगर आप खाते खाते बात करते हो तो क्या होता है? क्या होता है? खाना कभी कभी अंदर चला जाता है, फिर कॉफ करके उसको निकालते हो, तो क्या होता है? जब आप बात करते हो, लैरिंग्स ही तो आपको वॉइस प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, तो क्या होता है? इस तरीके से ग्लॉटिस खुल जाता है, खाना अंदर चला जाता है। समझ में आया? तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये सामने आपका थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, पीछे अगर आप देखोगे थायराइड कार्टिलेज एब्सेंट है। तो आपका ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट। करा होता है ना, हाथ में करा पहनते हैं, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड जस्ट वेट। देखो, है ना, एग्जाम्पल देने गई थी, इसको देखो, ये मेरा चूड़ी है ना।
बोलोगे मैम अपने सामान दिखा रही है हम लोग को यूट्यूब में। ये देखो ये सी शेप्ड है, तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज भी ऐसे रहता है, इनकम्प्लीट रहता है ना, इस तरीके से रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, पीछे साइड नहीं रहता है, पीछे साइड नहीं रहता है। समझ में आया? तो अगर तुम अपने लैरिंग्स को देखोगे तुम्हारा थायराइड सामने में रहेगा, लेकिन देखो पीछे में नहीं है। ठीक है, थायराइड इज इनकम्प्लीट डॉर्सली। हाथ में ही पहन लेती हूँ मैं इसको अब, है ना, अब फिर वापस जाके रखूंगी नहीं मैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। चलो तो समझ में आया। 3 सिंगल कौन सा है? एपिग्लॉटिस। फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, अगर आप इसको गोल करोगे, इसको अगर आप इस तरीके से राउंड करोगे ना, पीछे से आपका थायराइड नहीं दिखेगा, ये आपका ग्लॉटिस है, यहां से एपिग्लॉटिस निकलेगा जो ग्लॉटिस के ओपनिंग को बंद कर देगा। ठीक है, चलो इसको हम देख लेते हैं। मान लो ये इस तरीके का, ये मान लो आपका एपिग्लॉटिस है, ये मान लो। ठीक है, ये अगर एपिग्लॉटिस है, ठीक है, दिस इज योर एपिग्लॉटिस। ऊपर वाला मान लो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं ताकि आप समझे। ठीक है, ये आपका एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के बाद क्या आता है? ये आपका थायराइड कार्टिलेज है जो इनकम्प्लीट है डॉर्सली, और नीचे आपका इस तरीके से क्रिकॉइड कार्टिलेज रहता है। ये एपिग्लॉटिस है मान के चलो, ये आपका थायराइड है, ठीक है, और ये आपका क्रिकॉइड है। राइट, ये क्या है? दिस इज योर क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये कहां से आपको दिख रहा है? सामने से। दिस इज द वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू यानी कि सामने से आपको ये 3 कार्टिलेज दिखेगा। कौन सा? एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड सामने से। ठीक है, अब आप इसके पीछे जाओ। अभी जब आप इसके पीछे जाओगे आपको और कुछ कार्टिलेज दिखेगा। पहले मैं इस 3 कार्टिलेज के बारे में आपको पढ़ा देती हूँ। पहले हम बात करते हैं एपिग्लॉटिस के बारे में, फिर थायराइड के बारे में करेंगे, फिर क्रिकॉइड के बारे में करेंगे। आपका जो एपिग्लॉटिस है, इट इज अ थिन इलास्टिक लीव शेप्ड कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज फ्रीली मूव कर सकता है ताकि लैरिंग्स को ओपन कर सके या फिर क्लोज कर सके लैरिंग्स की ओपनिंग को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लीव शेप्ड थिन इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, जो क्या करता है? जो ग्लॉटिस के पास रहता है और प्रिवेंट करता है फूड को अंदर जाने के लिए। क्लोजेस द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। क्लोजेस द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। फूड को एंटर करने के लिए एपिग्लॉटिस रोकता है। वो ग्लॉटिस के पास है, दिखाया ना मैंने। ये अगर आपका लैरिंग्स है, अगर ये आप ऐसे फोल्ड कर दो आपके पेपर को, तो आपके इधर से एपिग्लॉटिस निकलेगा इस तरीके से। राइट, एपिग्लॉटिस निकलेगा इस तरीके से। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? बंद कर देगा ग्लॉटिस को। अगर खाना खाते खाते बात करोगे तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, खाना अंदर चला जाएगा, कॉफ करके निकाल दोगे। राइट, तो एपिग्लॉटिस का हो गया था। राइट, अब हम थायराइड का करेंगे। थायराइड में क्या लिखेंगे? इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज, है ना। थायराइड जो होता है वो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, और वो किससे बना रहता है? इट इज मेड अप ऑफ हायलीन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज से बना होता है? हायलीन कार्टिलेज से। शेप कैसा होता है इसका? करा जैसा। बोला ना अभी, चूड़ी दिखाने आई थी ना मैं, अभी बोला ना सी शेप्ड होता है ना। इनकम्प्लीट होता है डॉर्सली, पीछे से इनकम्प्लीट है, तो क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट डॉर्सली। और इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? मेरे को और तुमको नहीं। सपोर्ट्स द लैरिंग्स फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। ठीक है, लैरिंग्स को पीछे से और सामने से सपोर्ट करता है। 3rd नंबर कार्टिलेज है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज को अगर देखोगे नीचे ऐसे रिंग जैसे प्रेजेंट होता है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? इट इज प्रेजेंट बिलो थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे रहता है ना। इट इज प्रेजेंट बिलो थायराइड कार्टिलेज, और इसका शेप कैसा है? इट इज लाइक अ सिग्नेट रिंग मेड अप ऑफ हायलीन कार्टिलेज। ठीक है ना, इसका शेप कैसा होता है? सिग्नेट रिंग की तरह। कौन से कार्टिलेज से बना होता है? हायलीन कार्टिलेज से, है ना। कौन सा कार्टिलेज से बना होता है? इंपॉर्टेंट है, जब मैं एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी मैं ये चीज फिर से पढ़ाऊंगी। इसका काम क्या होता है क्रिकॉइड का? सपोर्ट्स द थायराइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। थायराइड एंड
एरिटिनॉइड कार्टिलेज को ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो भी तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स हैं, तुम्हारे जो भी मसल्स है वोकल कॉर्ड्स के, वोकल लिगामेंट्स जितने भी है, यहां से अटैच होता है। इट इज द की अटैचमेंट पॉइंट, सबसे मेन अटैचमेंट पॉइंट होता है जहां पे तुम्हारा वोकल कॉर्ड्स, वोकल मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, अटैचमेंट ऑफ की मसल्स, है ना, अटैचमेंट ऑफ की मसल्स। ठीक है, कौन कौन से अटैचमेंट ऑफ की मसल्स होते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल लिगामेंट्स, राइट, अटैचमेंट ऑफ की मसल्स, वोकल कॉर्ड्स एंड वोकल लिगामेंट्स। तो ये आपका कौन सा कार्टिलेज था, कार्टिलेज वो था एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड। ये कौन से कार्टिलेजेस है जो आपके सामने रहते हैं, वेंट्रल व्यू में रहते हैं। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस से बाहर निकलता है, थायराइड सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, उसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये थे आपके 3 सिंगल कार्टिलेजेस जो आपके लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस कौन कौन से होते हैं। ये तो मैंने 3 सिंगल कार्टिलेज पढ़ा दिए, अब मैं तुमको पढ़ाऊंगी 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, चलो हम बात करेंगे एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस की। ठीक है, पहले हम लोग 3 सिंगल कार्टिलेज देख लिए, अब हम देखेंगे पेयर्ड कार्टिलेजेस विच आर 2 इन नंबर। ठीक है, 2 इन नंबर देखेंगे। ये कार्टिलेजेस कहां पे रहते हैं, ये कार्टिलेजेस आपके डोर्सल साइड में रहते हैं, यानी कि डोर्सल व्यू ऑफ द लैरिंग्स में, यानी कि आपके लैरिंग्स के पीछे रहते हैं, राइट। तो ये मान लो ये आपका थायराइड कार्टिलेज हो गया जो ऊपर से दिख रहा है, ये आपके एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस के 2 फ्लैप्स है। ठीक है, ये आपके एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस के 2 फ्लैप्स है। ठीक है, और आपका जो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है ये आपके एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर रहता है। अगर हम इसका बिगर सेक्शन देखेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, इसके ऊपर आपके इस तरीके से कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज रहता है और इस तरीके से दूसरे ऐसे फ्लैप पे आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है कि कॉर्निक्यूलेट कौन सा है और क्यूनिफॉर्म कौन सा है, लेकिन कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म एरिटिनॉइड फ्लैप के ऊपर रहते हैं, जो आपके एरिटिनॉइड कार्टिलेज है उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और इसके ऊपर आपका रहेगा एक साइड में कॉर्निक्यूलेट, एक ऊपर साइड में आपका क्यूनिफॉर्म रहेगा। तो एरिटिनॉइड के बारे में हम लिख लेते हैं, क्या खासियत है इसका, इट इज पिरामिड शेप। एरिटिनॉइड कार्टिलेज इज पिरामिड शेप कार्टिलेज। और इसका शेप कैसा है, इसका शेप है पिरामिड शेप। ये कौन से कार्टिलेज से बना है, ये बना होता है आपका हाइलीन कार्टिलेज से, राइट। ये किससे बना होता है, आपका हाइलीन कार्टिलेज से। और इसका काम क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट में मदद करता है, उनका वाइब्रेशन करवाता है और उनका रिलैक्सेशन कराता है। सो इट अलाउज वोकल कॉर्ड्स टू टेंस एंड रिलैक्स। और एक दूसरा चीज मैं आपको एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बारे में बोलना चाहूंगी, वो ये है, एरिटिनॉइड हाइलीन कार्टिलेज से तो बनता है, लेकिन ये इलास्टिक कार्टिलेज से भी बनता है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग हाइलीन मार्क करिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरिटिनॉइड कार्टिलेज आपका हाइलीन कार्टिलेज से बना हुआ है। केवल और केवल एरिटिनॉइड कार्टिलेज का जो एपाइकल पार्ट है, मैं लिख दे रही हूं, मोस्ट ऑफ इट किससे बना होता है, हाइलीन से। लेकिन एरिटिनॉइड का जो एपाइकल पार्ट्स होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। तो हम हाइलीन ही मार्क करेंगे अगर हमें ऑप्शन दिया जाए तो। द नेक्स्ट कार्टिलेज जिसके बारे में मैंने बोला था पेयर्ड है, दैट इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। इट इज नोन एज कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी।
कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज का क्या खासियत है, ये कॉनिकल नोड्यूल्स ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, मतलब ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है एंड इट हेल्प्स इन एरिटिनॉइड मूवमेंट। ठीक है, ये कैसा होता है, कॉनिकल नोड्यूल्स ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और ये किसका मदद करता है, हेल्प्स इन एरिटिनॉइड मूवमेंट, एरिटिनॉइड के मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, एरिटिनॉइड मूव करता है, इसके वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट और रिलैक्स करते हैं। तो ये कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज एरिटिनॉइड का मूवमेंट करवाता है। और कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज किधर रहता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है तुम्हारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। एक कॉर्निक्यूलेट है, एक एरिटिनॉइड है, तीसरा वाला क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ये कैसा कार्टिलेज है, इट इज रॉड शेप्ड कार्टिलेज, रॉड शेप का होता है। और किससे बना होता है ये, इट इज अ इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, कैसा कार्टिलेज है ये, इलास्टिक कार्टिलेज। आपका ये जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, ये क्या करता है, ये वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूव किस किस को करता है, एपिग्लॉटिस को जो आपके अंदर ग्लॉटिस के बाहर रहता है, और एरिटिनॉइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि एरिटिनॉइड आपके वोकल कॉर्ड्स को मूव कर सके, और साथ ही साथ में एपिग्लॉटिस को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इट जॉइंस एरिटिनॉइड एंड एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस और एरिटिनॉइड को ज्वाइन करता है, जिसके वजह से आपका एपिग्लॉटिस और एरिटिनॉइड का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, आपका जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, ये दो ट्रायंगुलर फ्लैप्स है जो मैंने वो डायग्राम में दिखाया था, जो वोकल कॉर्ड के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, राइट। कॉर्निक्यूलेट क्या कर रहा है, ये एरिटिनॉइड के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसीलिए एरिटिनॉइड वोकल कॉर्ड का मूवमेंट करवा रहा है। क्यूनिफॉर्म क्या करा रहा है, क्यूनिफॉर्म एपिग्लॉटिस और एरिटिनॉइड को ज्वाइन कर रहा है और इनके मूवमेंट में मदद कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपके 9 कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, 3 सिंगल एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड, 3 पेयर एरिटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म। ठीक है, होप सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम लोग वोकल कॉर्ड करते हैं। अब हम देखते हैं वॉइस प्रोडक्शन, यानी कि वी स्टार्ट विद वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स कहां पे रहता है, ये वोकल कॉर्ड्स आपके लैरिंग्स के अंदर रहता है। वोकल कॉर्ड्स कहां पे रहता है, लैरिंग्स के अंदर, राइट। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, वोकल कॉर्ड्स। आपका ये जो वोकल कॉर्ड्स है, ये एक्चुअली किससे बनता है, दीज वोकल कॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू covered by non-keratinized stratified squamous epithelium। ये टिश्यू का नाम आपको याद होना है, मैं एनिमल टिश्यू में आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है, राइट। तो वोकल कॉर्ड्स जो है ये किससे बनता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, येलो इलास्टिक टिश्यू covered by non-keratinized stratified squamous epithelium, राइट। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये कहां पे रहते हैं, ये आपके लैरिंग्स के अंदर रहते हैं। कैसे, ये अगर आपका वो कार्टिलेज है, ये आपका एरिटिनॉइड कार्टिलेज था, ये कार्टिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी, और ये आपका लास्ट में क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। अब बात अगर हम करें तो ये जो आपका वॉइस वोकल कॉर्ड्स है, ये इस तरीके से यहां पे रहते हैं, ऐसे। ये ब्लू कलर से मैं एक ड्रॉ कर रही हूं, ये एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड है, ठीक है। दूसरा पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड इसके पीछे रहेगा, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूं, ये, ठीक है। तो एज यू कैन सी देयर आर 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो एक्चुअली ये वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, फोल्ड्स ऑफ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन जो फरफराते हैं।
है ना, थिन बहुत पतला, उसमें हवा अगर जाए तो वो इस तरीके से फरफराते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये क्या है वोकल कॉर्ड्स? दे आर फोल्ड्स ऑफ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, दे आर फोल्ड्स ऑफ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्टेड बाय एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, कैसे कनेक्टेड है? बाय एरिटिनॉइड कार्टिलेज से, और ये क्या है? दे आर फोल्ड्स ऑफ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट, ठीक है। ये कहां पे रहता है? लैरिंग्स के अंदर रहता है, प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स। और जैसा कि मैंने बोला, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है। ये जो आपका सामने वाला पेयर है, जो मैंने आपको ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, दैट इज द एंटीरियर फोल्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ये ब्लू कलर का जो है, दिस इज योर फॉल्स वोकल कॉर्ड जो आपके सामने में है, ठीक है। और पीछे से जो रेड कलर में है, दिस इज योर ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। सो आपके कितने पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड रहते हैं? 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, राइट। क्या रहते हैं आपके? 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। एक एंटीरियर जो सामने रहता है, एंटीरियर और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और जो पीछे रहता है वो है आपका पोस्टीरियर और ट्रू वोकल कॉर्ड्स, राइट, सॉरी, ठीक है। तो सामने में जो वोकल कॉर्ड्स रहता है, जो ब्लू कलर से है, दैट इज द एंटीरियर और अपर वोकल कॉर्ड, एंटीरियर और अपर वोकल कॉर्ड, ये जो ब्लू कलर वाला है, ठीक है, एंटीरियर और अपर वोकल कॉर्ड। ये जो आपका पीछे साइड है रेड कलर का, दिस इज द पोस्टीरियर और फिर लोअर वोकल कॉर्ड। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड है आपका और ट्रू वोकल कॉर्ड है। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आपका एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, तब आपका ट्रू वोकल कॉर्ड के थ्रू एयर पास हो रहा है ना, ट्रू वोकल कॉर्ड के थ्रू आपका एयर पास हो रहा है। जब आप सांस बाहर ले रहे हो और इस ट्रू वोकल कॉर्ड से जब हवा पास होता है, तो ये वाइब्रेट करने लगता है ना। चलो, when expired air, expired मतलब जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, passes through true vocal cords, जो आपके पीछे वाले vocal cords हैं, ठीक है, true vocal cords, they are set into vibration and sound is produced। तो आप अगर, है ना, बात कर रहे हैं, मैं जो ये पढ़ा रही हूं आपको, मैं जो बात कर रही हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई ट्रू वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका वोकल कॉर्ड्स है, ये आपके मेल्स में थिक और लॉन्ग होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो है ये मोटा और आपका लंबा होता है मेल्स में। इसीलिए मेल्स में क्या होता है, वॉइस लो पिच का होता है। जब लड़कियां चिल्लाती है तो आप देखते हैं ना, हाई पिच का होता है। वोकल कॉर्ड्स मेल में थिक एंड लॉन्ग होने के कारण इनका साउंड हाई पिच का नहीं रहता है, इनका साउंड रहता है लो पिच का, ठीक है। वुमेन में क्या रहता है, थिन रहता है और शॉर्ट रहता है। थिन और शॉर्ट रहता है, इसीलिए वुमेन का साउंड हाई पिच का होता है। ऐसा क्यों? वोकल कॉर्ड्स आर मोटा एंड लंबा इन मेल्स, इसके वजह से ये वोकल कॉर्ड्स आपका वाइब्रेट करता है स्लोली, स्लो वाइब्रेशन होता है ना। वोकल कॉर्ड्स आर थिक एंड लॉन्ग इन मेल्स, तो ये वाइब्रेट धीरे धीरे करता है, तो मेल्स हैव अ लो पिच। लेकिन वुमेन में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्ट एंड वोकल कॉर्ड्स आर थिन, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है, इसीलिए हमारा आवाज हाई पिच का होता है, राइट। अब ये जो हमारा यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड जो है, जो पिच है आपका, पिच ऑफ साउंड जो है, ठीक है ना, आपका जो पिच ऑफ साउंड है, ये कौन डिटरमाइन करता है? पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कितना वाइब्रेट कर रहा है, वो आपका साउंड का पिच डिटरमाइन कर रहा है। जैसे कि हम देख लिए,
वोकल कॉर्ड्स मेल में थिक होता है और लॉन्ग होता है तो वो कम वाइब्रेट करता है, वुमेन में लॉन्ग होता शॉर्ट होता है और थिन होता है तो वो ज्यादा जल्दी वाइब्रेट करता है। इसीलिए मेल्स में लो पिच का वॉइस है और आपके फीमेल्स में जो है हाई पिच का है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख लिए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वन इज द ट्रू वोकल कॉर्ड, वन इज द फॉल्स वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। कौन से टिश्यू से कवर्ड है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैं एनिमल टिश्यू का वीडियो डालूंगी तब आपको टिश्यू क्लियर हो जाएगा। फोल्ड्स ऑफ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, पतला म्यूकस मेम्ब्रेन फरफराता है, वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। जो एंटीरियर वाला वोकल कॉर्ड है, जो अपर वाला वोकल कॉर्ड है वो फॉल्स वोकल कॉर्ड है। जो पोस्टीरियर वाला वोकल कॉर्ड है इसको लोअर और ट्रू वोकल कॉर्ड बोला जाता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, जब एक्सपायर्ड एयर वोकल कॉर्ड्स के थ्रू पास होता है, कौन से वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, तब आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब ये वोकल कॉर्ड है ये मेल और फीमेल में अलग होता है, जैसे लैरिंग्स अलग होता था वैसे ये भी अलग होता है। मेल्स में क्या अलग होता है, वोकल कॉर्ड थिक होता है और लॉन्ग होता है इसीलिए स्लोली वाइब्रेट करता है। वुमेन में थिन होता है और शॉर्ट होता है इसलिए जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये क्लास समझ में आया है तो काइंडली आप प्लीज 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड इसको शेयर करिए। तो इससे क्या होता है, मैम को थोड़ा एनर्जी मिलता है, मैम बिंदास रहती है और ज्यादा वीडियोज अपलोड करती है। राइट स्टूडेंट्स, चलो आज मैं चलती हूँ, ये पार्ट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रैकिया एंड लंग्स की शुरुआत करेंगे, है ना। तब तक बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।